आज अर्जुन ने अपने पौत्र को पढ़ने के लिए फौरन परिषद के पास में, वो धन्वंतरी के पास में भेजा, परिषद को धन्वंतरी के पास में भेजा। आज मेरे भाई लोगों, शिक्षा सीखते सीखते होए गयो कुमार बरस 12 को, 12 वर्षीय हो गया। तब अमृत कुमान पित पारथ के, अरे अमृत कुमान पत पारथ के, पहरो विकट शबायो में, पहरेदार हटाए भूपुन, अरे पहरेदार हटाए भूपुन, अपन कुमर पठायो। कुमर पहरे पे रख दीन, हुकुम यवराजा ने दीनू, रहे हर दम बासुक को ख्याल, उधर के बीच रहे हैं शाल, राजा जाति सोच मिट जावे, मिले शेष की जाई, आज करी कपट सुखा दो। बंदो, आज जब 12 वर्षीय हो गया तो अमृत के कुंड पे ड्यूटी नियुक्त कर दी और बता दिया, बच्चा बासुक की बेटियां ही तुम्हारी पत्नी है, उसी से विवाह करना। और सुनो, कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पे खुद मिलने आएगी। तुम समझ में आई बात? माँ बाप का आशीर्वाद या पूर्वजों का आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं आता है। इतना बता के अर्जुन चलते बने हिमालय को। परिषद वहाँ पे ड्यूटी देते देते 12 साल से आज 18 साल के हो गए। जब 18 साल का राजकुमार हो गया भैया, तो लड़कों के अपेक्षा लड़कियां जल्दी शानी होती। ये भैया हमारे ब्रजेश कुमार यादव आए, लक्ष्मणपुर से 101 मुद्दाएं और राम दरबार में इधर इतरित बंती भई नमल दे। आज ही रजस्वला से निवृत्त हुई है, स्नान बनाया है, आपने केसों को सुखाने के लिए अंटे पे चढ़ी है। नवलदे नाम था इस लड़के को, अंटे पे चढ़ी भैया। बासुक राज दरबार से चले आ रहे हैं, इधर यौवन में आज चले आ रहे हैं बासुक महाराज आपने राज दरबार से। इतरित बंती भई नमल दे, तो यौवन योर तरंग अंग में, अरे यौवन योर तरंग अंग में, हरिय काम हिलोरन में, शीश महल धवरे के ऊपर, अरे शीश महल धवरे के ऊपर, ले रही प्यार झकोरन में। कैसी है नागिनी बिजली सी चमके, मान नभ में कौधा दमके, रूप लख के रतिपति शर्माए, रचोजिय विधना खूब बनाए, ठंडी बैन रैन के मारे हंसी चोट चलाई, आज करी कपट सुता दुकाई। बंदो, आज अंटे पे खड़ी है, बासुक दरबार से चले आ रहे। आहा, भाव बदल गया भैया। आज जैसे देखा यौवन में भरपूर नागिनी है, बहुत हसीन खुशमुना चेहरा,
अरे बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा चितमन चित्त समाय गई। मारे तीर बिरह के तन में, अरे मारे तीर बिरह के तन में सुंदर कथा बनाए लई। भाव बदल गया। तुझे मैं जो पाऊं दिलियान दिलो या शेष पे कुर्बान। पिता कन्या ते भोग रह चाह बदन से निकलो कोढ़ चुचाए। बहरो पीवा बिगड़ गई काया दैवो नरक दिखाई। मायु परी कपट सुता दुकाई। बंदो आज जैसे अपनी ही पुत्री के विषय में गलत धारणा गलत भाव जैसे गलत विचार वैसे आज बासु कोरी हो गए। और ध्यान देना काया को ही देख कर शेष भये दिलगीर। मंगलन के भीतर गए बहे नैन तेरी। आज आंखों से आंसू निकल गए। बिटिया ने जब पिताजी को देखा, पिता देख के सुता नमन दे चादर ओढ़ी। अवशेष कहे जे कौन घर में जय देख के हुई गए कौन। देवी ये कौन है जिसको देख करके ये सब हुआ। नारी बयान कर साफ पति कन्या आपकी। तुम्हें लगो मनसा को पाप। अमृत मिले तो पति स्नान करो तो काया सुंदर होगी। महाराज आपको मनसा का पाप लगा है। अमृत मिल जाए तो आप ठीक हो सकते हैं। बासुक ने कहा देवी लेकिन अमृत मिले कहाँ। नागिनी बोली स्वामी अमृत कुआं पिया पारथ के लेकिन अरे पहरेदार परीक्षित बाप है। अरे पहरेदार परीक्षित बाप है योद्धा अति बलधारी है। गुरुधन मंत्र का चेला है। अरे गुरुधन मंत्र का चेला है तुझे विद्याधारी है। नमलदे पास में बैठी थी। नमलदे बोली पिताजी। नमलदे बचन कहाँ घसीटे। अमृत लाऊंगी भर के कहीं बासुक ने समझाए। उमर तू मत अमृत को जाए। तेरे सबब परीक्षित हमसे रख तो बैर सबायो। आज है जो कश्मीर बुलाए। बंदो कहाँ मैं जाऊंगी। जब बताया कि अर्जुन के वहाँ अमृत का कुंड है तो नवलदे बैठी थी। पिताजी मैं जाऊंगी। और एक बात बता दें एक बिटिया अपने बाप के लिए जितना कर सकती है बेटा कभी नहीं कर सकता है। दादा लोग मेरी बात को सुन रहे हो। जितना एक बेटी अपने माँ बाप के लिए कर सकती है बेटा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन क्या बताऊं फिर भी भैया लोग अब हम बच्चे को और बच्ची में बड़ा अंतर समझते हैं। हम तो यही कहेंगे बच्चे को भले ही एक दर्जा कम पढ़ाना लेकिन बेटियों को एक दर्जा फाजिल जरूर पढ़ाना। मैंने उस दिन गीत बोला था सबको संतोष हो जाए। हर बिटिया
आपने बाप पे बड़ा नाज करती। मैंने प्रथम दिन बोला था गीत, फिर सुन लो एक लाइन। सबको संतोष हो जाता है, बाप के न होने पे सबको संतोष हो जाएगा, भैया को, भतीजे, पोता को है? अरे जो अर्धांगिनी है उसको भी। लेकिन ये बेटी आपकी जब आएगी द्वार पे तो 2 आंसू जरूर ढरकाएगी। और ध्यान रखना, इतनी माताएं बहनें हैं, इनका तब तक विश्वास रहता है मैके पे जब तक बाप हो, और जब बाप न हो तो बेटी कोई बात कहना भी चाहती है उसको दबा लेती है। क्यों? क्योंकि सोचती है मम्मी को एक रोटी धोती जो मिलती है उसमें भी लाले पड़ जाएंगे, इसलिए अपनी बात को वहीं पे, अपनी आवश्यकता को, अपनी बात को वहीं पे दबा के रह जाती, कह नहीं पाती। ज़्यादा नहीं, एक लाइन सुन लो। सभी को संतोष हो जाता, लेकिन बेटी जब आती द्वार पे तो कहती है क्या कि भरल पुरल पूरा। आज यहाँ क्या नहीं है कि भरल पुरल पूरा परिवार लागता। अरे भरल पुरल पूरा परिवार लागता, एक पापा के बिना ये घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। भरल पुरल पूरा, भरल पुरल पूरा परिवार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। आज बेटी अपने बचपनों की बातों को याद करती है, जब कभी भाई बहन आपस में झगड़ा कर देते थे, पिता के पास फैसला करने पहुंचते थे, तो पिता उसमें बेटी को नहीं कहता, ये समझदार पिता है तो बेटे को कहेगा, कहेगा बेटा क्यों इसको बार बार तू तंग करता, क्यों इससे झगड़ा लड़ाई करता है। अरे कल कुछ दिन के बाद में, कुछ साल के बाद में इसकी सगाई हो जाएगी, या अपनी ससुराल चली जाएगी, इसकी मुलाकात भी नहीं तू कर पाएगा, क्यों इससे बेटा तू झगड़ा करता। और जब बेटी के पास पहुंचता अकेले में तो कहता बेटा तुम ऐसे झगड़ा करोगी, जब पराये घर को जाओगी अपनी ससुराल को तो कैसे तुम्हारी निपटेगी। बोलो, आज बेटी उन्हीं सभी बातों को याद कर रही है। कितना सीधा सरल स्वभाव रहल सबही ते लगा। सीधा सरल स्वभाव रहल सबही से लगा। सीधा सरल स्वभाव रहल सबही ते लगा। कितना सीधा सरल स्वभाव रहल सबही से लगा। सुना सुना तुअरा, सुना सुना तुअरा हमार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। एक पापा के बिना घरवा अनार लागता। पापा के बिना घरवा अनार लागता। ए ध्यान रखना, ये बूढ़े बाढ़े जो दादा लोग बैठे, मैंने उस दिन बोला था बहुओं पे, आज का महंगाई का दौर है। आए युवाओं, एक नौकर भी लगाओगे अपने वहां ना तो 2-3 हजार, बहुत मद्दा नौकर मिल जाएगा आपको, लेकिन 2-3 हजार रुपए महीने से नीचे नहीं मिलेगा। लेकिन ये बूढ़ा चारपाई पे पड़ा है द्वार पे, ध्यान रखना, इससे सस्ता कोई नौकर मिलेगा। कौन आया, कौन गया, कौन क्या किया, सारा एकदम सीसीटीवी कैमरा समझो। बूढ़ा है, द्वार पे सारी गतिविधियों पे ध्यान दे रहा है। और ध्यान रखना, तुम्हारा कोई अहित भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो द्वार पे है तब तक लोग भय खाते रहेंगे। द्वार से कोई चीज गायब नहीं होगी। आप माताओं बहनों ध्यान रखना,
इससे सस्ता कोई तुम्हें नौकर मिल जाएगा जो एक रोटी और एक धोती के कारण नौकरी तुम्हारी कर रहा है? बोलो, है? इससे सस्ता कोई नौकर नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बताऊं, उन बहुओं के लिए, बहुएं वही बंटवारा करवाती हैं जो कामचोर होती अक्सर, ज्यादा खाना ना बनाना पड़े। मैं तो उन दादी लोगों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि पहले कुटाई पिसाई मड़ाई सब होती थी, नहीं होती थी? बोलो, सब अपने हाथ से, और फिर भी संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और आजकल कुछ भी नहीं करना, केवल खाना बनाना। बनाने वाले खाना, अब हम क्या बताएं, ज्यादा नहीं, मुझे 1 घंटे को दे दिया जाए, मैं 50 लोगों को खिला दूंगा अपने हाथ से। भैया 1 घंटे का समय दिया जाए, ऐसा नहीं कि मैं भैया वही बहुएं बंटवारा करवाती जो कामचोर होती है। ध्यान रखना, ये तुमने एक गिलास किसी को जल नहीं दिया है तो कभी अपेक्षा न करना कि कोई हमको 1 गिलास जल देगा। ये कर्म भूमि है, सुबह का किया हुआ शाम को वापिस आ जाता है। इसलिए यदि जीवन में सुख चाहती हो तो तुमने, यदि आपने पूर्वजों की सेवा किया है तो तुम्हारी कोई सेवा जरूर करेगा। और बूढ़े बाढ़े दादा लोगों से कहना है, इतना प्यार करना कि छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारे न रहने पे एक बार सोचे कि कोई गया है द्वार से। क्यों नहीं, हम तो देखते ज्यादा जब आदमी बुढ़ा तो ज्यादा गाली बकत, ये नहीं होना चाहिए। नाती पोता पीते छाती, कैसे जरी दिया बिनवाती। पोता पीते छाती, कैसे जरी दिया बिनवाती। नाती 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 पोता पीते छाती, कैसे जरी दिया बिनवाती। रोई रोई बाबा के, रोई रोई बाबा के दुलार मांगता, एक पापा के बिना घरवा अन्हार लगता। एक पापा के बिना घरवा अन्हार लगता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बेटी जितना कर सकती है, जितना एक बेटी कर सकती है, ध्यान रखना, आज उतना बेटा कभी नहीं। नवल बोली, पिताजी तुम कहते मैं जाऊं ना? ऋषि भाई कुमार सुनी के बचन नवल दे बोली, अरे पिता, अरे छाती फटत तात तन देखे। हमारी छाती फटत तात तन देखे, सुदक्षिण मैं लाऊंगी। तेरे जिय के काज पिताजी, पर तेरे जिय के काज पिताजी, मैं नागन बन जाऊंगी। पाशुक ने कहा, सुनो बिटिया, सुता जो तू नागन बन जाए, पकड़ लेगा तुझे बीन बजाए। पखेरू गन कर जो उड़ जाए, बाज बन कर बांधले दवाए। गुरु धन मंत्र का चेला में, पर न बंग से पाओ, आज भेजो कश्मीर बुलाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। का पिताजी में नागिनी बुलाया, का वो सपेरा बन जाएगा, का मैं तोती आए, का बाज बन जाएगा। अड़बम बड़बम सड़बम समझ का
धन्वंतरी का चेला। अरे तो नमल दे बोले पिता, ऋषि भाई को उम्र की चोरी है, और जो मैं कन्या पिता आपकी, अरे जो मैं कन्या पिता आपकी तो अमृत भरी लाऊंगी। कौन परिषद है वो कितनी, अरे कौन परिषद है वो कितनी, ताकि हाथ न आऊंगी। नमानी मग्ननी ने घड़ल लीनो आपन हाथ, चली वो मन में तामस खाए, पहुंच गई अमृत सर पे जाए। लख के दाम घड़ा को नागन सहज डुबकायो, आज मैं जो कछवीर बुलाए। बंदो आज नहीं मानी, फौरन चल पड़ी, अमृत कुंड पे आई, परिषद खेल रहे थे, दांव बढ़िया देखा, चल पकड़ ढोलक। तो आज दांव बढ़िया देखा, घड़े को जाकर के डुबोया। जैसे डुब डुब की आवाज हुई, डुब डुब की आवाज हुई, परिषद दौड़ के आ गया। परिषद दौड़ के आया, क्या बोला, अरे सुनी के वीर परिषद आयो। भैया परिषद दौड़ करके आ गया, क्या बोला, हे आज सुनी के वीर परिषद आयो, अरे किनकी नारी कौन की तिरिया, अरे किनकी नारी कौन की तिरिया, कहाँ से गजबिनी आए गई। होए के निडर भरी रही अमृत, अरे हुई के निडर भरी रही अमृत, लेकिन दहशत खाई में। किनकी है प्राणन प्यारी, नबल देने फिर उच्चारी, सुता मैं हूँ बासुक नल की, बिगड़ गई काया बाबुल की। अमृत लेना उन्हें के खातिन हम हिना पर आई, आज मुझे जो कछवीर बुलाए। बंदो आज कहाँ मैं बासु की बिटिया हूँ, पिता की काया बिगड़ गई, पिता की काया बिगड़ गई, इसीलिए मैं अमृत लेने के लिए आई थी, मैं इसीलिए अमृत लेने के लिए आई थी। जैसे बासु का बासु की बिटिया, बासु की बिटिया सुनी कहे बचन खुशी भयो लाला, क्या बोला, सुनी कहे बचन खुशी भयो लाला, कहने लगा अरे तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, अरे तू तो नारी मांग मेरी सुंदर, हरि ने आज मिलाया दई। कोई का निडर पकड़ लो बहिया, अरे हुई का निडर पकड़ लो बहिया, छाती से चिपटाए लई। क्या बोला, तो ये अब जाने न दूंगा, भावरी यह डर बालूंगो, बचन सुन बहना गन बन गई, जागतन बह सिर तर धस गई। तो
बरुआ नपत परीक्षत बनकर स्वरत बीन बजायो आज मैं जो कछुवीर बुलायो। बंधु आज जैसे बताया मैं बासु की बिटिया हूँ, परिषद ने सीने से लगाना चाहा नवल, लेकिन वह नवलदे कहाँ थी, वहाँ नागिनी। जैसे नागिनी को देखा फेंक दिया, एक शिलापट थी उसी के नीचे बैठ गई। सोचा ये तो विद्या दिखा दिया, तो इसलिए फौरन गुरुदेव के चरणों में ध्यान किया, हाथ में बीन आ गई, बीन बजाने लगा। और ध्यान देना सर्प कितना भी विषैला हो बीन की आवाज़ में रुक ही नहीं सकत। अब देखो कैसे बजा रहा भैया रविंद्र, बजाओ सारा।